गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? पोटेंशियोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ठीक है, और किस चीज़ से मिलकर बनता है, ठीक है, और इसकी क्या एडवांटेज है, ये सब बातें हम करेंगे। तो हेडिंग डाल लो पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। लिखो पोटेंशियोमीटर, लिखो इसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट डिफ्लेक्शन टाइप मेजरमेंट डिवाइसेस always draw current निकालती हैं, always draw current लेती हैं from circuit to which these are connected. याद करो मेरी बात सुनो। जब हमने एमीटर पढ़ा था, याद करो, एमीटर में क्या हो रहा था, ये रेजिस्टेंस था, इसमें करंट नापना था मुझे कि नहीं नापना था, याद करो। तो मैंने एमीटर लगाया था कि नहीं लगाया था? तो एमीटर ने करंट लिया था कि नहीं लिया था? एमीटर में करंट गया था कि नहीं गया था? गया था। उस वजह से जो बैटरी से करंट निकल रहा था वो E/R+RA हो गया था। ये आ रहे हैं, उससे बैटरी में करंट जो हो गया था, बैटरी से जो करंट निकलने वाला करंट था वो E/R+RA हो गया था, ठीक है ना। तो एमीटर ने रीड किया था E/R+RA, लेकिन रियलिटी में एमीटर मैंने लगाया सिर्फ करंट नापने के लिए रजिस्टर में, जो कि ट्रू वैल्यू में E/R है। समझ में आई? तो एरर आया था, एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। याद करो वोल्टमीटर याद करते हैं। तो मान लो एक ये रजिस्टर था, एक ये इस रजिस्टर के क्रॉस मान लो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना था, तो मैंने वोल्टेज लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो बैटरी से जो भी करंट आया था, बैटरी से जो भी करंट निकला था उसका कुछ हिस्सा इस रजिस्टर में गया था जिसमें ने करंट नापना था, कुछ वोल्टमीटर में भी गया था। तो वोल्टमीटर ने यहाँ भी करंट, वोल्टमीटर जो डिफ्लेक्शन टाइप मेजरिंग डिवाइस है, इसने क्या लिया था, करंट का कुछ हिस्सा यूज़ किया था। बोलो यूज़ किया कि नहीं, ड्रॉ किया था कि नहीं, करंट किया था। इस वजह से यहाँ पर क्या था, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। फिर एक्यूरेसी कब आती थी? जब ये करंट ड्रॉ करना बंद कर जाता था, यानी जब रेजिस्टेंस की जो वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाती थी, इनफाइनाइट हो जाती थी। सही बात है कि नहीं है? तो अब पोटेंशियोमीटर में क्या होगा, पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ पर हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी। पोटेंशियोमीटर में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी एज कंपेरिजन टू वोल्टमीटर। और हम क्या नाप सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नाप पा रहे थे वोल्टमीटर से, लेकिन एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। और एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए मुझे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लेना पड़ रहा था, इनफाइनाइट के बराबर लेना पड़ रहा था। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट डिफ्लेक्शन टाइम मेजरिंग मीटर्स ऑलवेज ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट टू विच दीज आर कनेक्टेड। सही बात है। हेंस accuracy is not good. Full stop. Potentiometer is an experimental setup used to measure potential difference across any two terminals of circuit at a good accuracy level, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या काम कर सकते हो आप? पोटेंशियोमीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस तो नाप ही सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल लगा के, कोई ना कोई ईएमएफ लगा के नापेंगे, ठीक है ना। कंपैरिजन कर सकते हो 2 ईएमएफ सेल का, ठीक है ना। और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ही फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर लिखो, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे मान लो ये सर्किट है, ये ठीक है, बताऊंगा इस सर्किट के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये मानो ये सेल है, क्या है, सेल। इस सेल का ईएमएफ निकालने का काम आ सकता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। और अगर मान लो 2, 3, 4 सेल है तो कंपैरिजन भी कर सकते हो आप ईएमएफ में, टू फाइंड कंपैरिजन ऑफ सेल्स, टू फाइंड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स लगा लो, टू फाइंड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स
और वो क्या फाइंड कर सकते हो, टू फाइंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैं आपको ये तीनों बातें करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। टू फाइंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब आती है पोटेंशियोमीटर किससे मिलके बनता है, लिखो पोटेंशियोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ टू सर्किट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस सर्किट को आप बोलते हो प्राइमरी सर्किट, ऊपर वाले सर्किट को क्या बोलते हो, प्राइमरी सर्किट बोलते हो। इसमें सारी चीजें हमें नॉन होती हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हो आप सेकेंडरी सर्किट। इसमें अननोन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, अननोन होती है, सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी सर्किट, सॉरी सेकेंडरी सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ टू सर्किट्स, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी वोल्टेज होगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा और पोटेंशियोमीटर की वायर होगी, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में फिर से पोटेंशियोमीटर की वायर होगी, अननोन ईएमएफ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी सेल की, और गैल्वेनोमीटर होगा। और क्या होगा बेटा, गैल्वेनोमीटर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो हुई थ्योरी। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम सबसे पहले ये अननोन ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, टू फाइंड अननोन ईएमएफ सेल, अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। सबसे पहला यही काम करने जा रहे हैं हम, अननोन ईएमएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखने वाली चीजें हैं। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। मैं इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी से स्लाइड करा रहा हूं, ये जॉकी मैंने वो कई बार बताया, ठीक है ना। ऐसे इस गैल्वेनोमीटर को स्लाइड करा रहा हूं इस तार के ऊपर में, ठीक है ना। तो मुझे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया बेटा, गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन मिल गया, जहां पर एजे दूरी कितनी है, एल है। एजे दूरी कितनी है, एल है, स्मॉल एल है, और ए बी दूरी कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। अब पॉइंट समझना, गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया। ये ए पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल भी ए पॉइंट है। कारण उसका कारण ये है क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं है रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, ये ए बी तो वायर, ए बी जो वायर है वो तो रेजिस्टेंस है उसके पास आरपी, लेकिन ये इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं मान रहा मैं, ठीक है ना। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर, अब सुनो मेरी बात, गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब कोई करंट नहीं है कोई करंट नहीं है, तो ये जे, तो ये पॉइंट भी जे हो गया। बोलो कोई करंट नहीं है तो ये भी जे हो गया। बोलो सही बात है कि नहीं है, पक्का सही है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट से क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि करंट क्या है इसमें, जीरो। अरे गैल्वेनोमीटर वाली तार में करंट नहीं है ना, गैल्वेनोमीटर वाली तार में करंट नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस में भी करंट नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं है। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो क्या किया, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो मैंने प्राइमरी सर्किट में करंट मान लिया ऊपर ही ऊपर आई, ठीक है। पहली बात तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, प्राइमरी वोल्टेज से करंट निकला, प्राइमरी बैटरी से करंट निकला यहाँ गया, और तुम कहोगे कुछ सर डिवाइड भी हुआ। अगर डिवाइड होगा करंट तो गैल्वेनोमीटर में से पास होगा ही होगा, तो इसका मतलब करंट डिवाइड ही नहीं होगा। कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो करंट डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर ही करंट फ्लो हो गया। तो बताओ करंट इनटू यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस आरपी, आई आरपी, प्लस ऊपर आई आर नोट, माइनस वी इक्वल टू 0 यानी इक्वल टू वी। तो आई कितना आ गया, वी अपॉन आर पी प्लस आर नोट। ये करंट आ गया प्राइमरी सर्किट में। बोलो दिस इज करंट इन व्हाट, प्राइमरी सर्किट। सही है बेटा, इसमें करंट आ गया। अब एक बात बताओ, वी ए से जे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी जे क्या होगा, करंट, ये वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, आर ए जे। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस आर ए जे। अब सिंपल सी बात है, आरपी वायर की आरपी रेजिस्टेंस है एल लेंथ की, तो आर ए जे रेजिस्टेंस है स्मॉल एल लेंथ की, यूनिटरी मेथड से, क्योंकि आर होता है रो एल अपॉन ए। तो आर ए जे कितना आ गया, आर पी एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, तो वी ए माइनस वी जे कितना आ गया मेरे बच्चे, वी अपॉन आर पी प्लस आर नोट इंटू आर पी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो वी ए माइनस वी जे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आया है। इस टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आ गई वी आर पी प्लस आर नोट इंटू कैपिटल एल। सही है, आगे क्या नहीं आगे। दिस इज व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको के से दिखा दो आप चाहे, के कांस्टेंट आई, ठीक है ना। आर नॉट मेरे हाथ में, मैं कितना रखता हूँ, ठीक है बेटा। बोलो समझ में आई इतनी बात। ए से जे का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट ए से जे की लेंथ, समझ में आई। ये क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मैं कोई बात बताऊँ, अगर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी जे है, ठीक है, और उसके साथ पैरेलल में ये लगा हुआ है ईएमएफ और आर में कोई करंट नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ के बराबर ही तो है। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर। तो वी ए माइनस वी जे किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। सही है, तो ईएमएफ कितना आ गया, ईएमएफ आ गया वी आर पी एल अपॉन आर पी प्लस आर नोट इंटू कैपिटल। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया। बोलो सही बात है ना। तो जितना बड़ा मैं यहाँ पे ईएमएफ रखूँगा ना, जितना बड़ा मैं यहाँ पे ईएमएफ रखूँगा उतनी बड़ी यहाँ पर लेंथ आएगी। बोलो समझ में आई बात, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। अब आती है बात दूसरा पॉइंट, अब आता है दूसरा पॉइंट, ठीक है। टू फाइंड कंपैरिजन बिटवीन टू ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। इसमें कैसे, देखो सर्किट डायग्राम चेंज होगा थोड़ा सा, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया बेटा, सेकेंडरी सर्किट तो है ही है, नो डाउट ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। सेकेंड पार्ट लिखेंगे टू फाइंड टू कंपैरिजन, टू फाइंड कंपैरिजन किस काम आता है, पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ ऑफ टू सेल, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। कैसे, अब देखो समझाता हूँ। मान लो एक ये सेल लगा दिया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक ये सेल लगा दिया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ये R2 इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ये R1 रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ये ईएमएफ E1 सेल, ये ईएमएफ E2 सेल, ठीक है। और मैंने क्या करा, इस दोनों को कनेक्ट कर दिया इधर एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जॉकी से। बोलो सही बात है। इधर एक लगा दिया स्विच S1, नीचे लगा दिया स्विच S2, ऊपर लगा दिया स्विच S1, ठीक है। बोलो ये S1 स्विच लगा दिया, S2 लगा दिया। व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, ध्यान से देखो, ध्यान से, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 को बंद कर दिया, ध्यान से देखो, इधर इसको बंद कर दिया। नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सर्किट ओपन है, स्विच खुला हुआ है। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ तक तो, ठीक है। ऊपर वाले को देखो, तो ऊपर वाले को देखते हैं जब हम, तो मैं क्या देखूंगा, फिर से नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर वाला अगर E1 और R1 है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे, L1 लेंथ पे, कि अभी ये लेंथ कितनी हो चुकी है, L1 हो चुकी है। तो मुझे ये बता दो E1 क्या यही आएगा, वी आर पी अपॉन आर पी प्लस आर नॉट इंटू कैपिटल L इंटू स्मॉल l। बोलो आया कि नहीं आएगा, सही है। एक तो ये काम किया, फिर क्या किया, फिर व्हेन स्विच S2 इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच S2 is closed, galvanometer shows null deflection at length L2। अब अगर S1 ओपन है, स्विच S2 इज क्लोज में S1 ओपन है, S1 इज ओपन, ठीक है, और यहाँ पे S1 इज क्लोज में S2 इज ओपन, S2 ओपन है, एक टाइम पे एक ही बंद है। तो ऊपर वाला खोल दिया तो नीचे वाला हो गया, E2 R2 कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। E2 R2 कनेक्ट हो गया तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर पी इंटू L2 हो गया अब लेंथ, और नीचे आ गया आर पी प्लस आर नोट इंटू कैपिटल L हो गया। बोलो सही है कि नहीं सही, बिल्कुल सही है।
तो कंपैरिजन करना है तो डिवीजन कर दो, E1 अपॉन E2 कर दो, क्या आ गया, इसको इससे डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा, वी आर पी अपॉन आर पी प्लस आर नोट इंटू कैपिटल एल कट जाएगा तो आ जाएगा L1 अपॉन L2। और यहाँ से भी ये बात समझ आई रही थी, मैंने को पहले ही बता चुका था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है L, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है L। तो यहीं पर ही आप बोल सकते थे, यहीं पर ही आप कंपैरिजन कर सकते थे, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। तो आपने दो पार्ट करें यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के, क्या करें, टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, और ये करा टू फाइंड कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सेल का, ठीक है ना। एक सेल ले लेते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। प्रॉपर सारी कहानी मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या करेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। इसको हटा देते हैं सारे को, सारा का सारा हटा दिया ये हमने, बोलो, और हेडिंग डाल ली टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हेडिंग डाल लीजिए। और सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्किट डायग्राम थोड़ा चेंज हुआ। क्या हो गया सर्किट डायग्राम, देखिए, इसको हटा देते हैं सारे को, इसको भी हटा दीजिए। ये एक सेल आ गया ई और आर का, ये आ गया हमारा जॉकी, और ये आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अगर इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दिया, अभी लगाया है, स्विच बंद नहीं किया, एस, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं इसमें ए पॉइंट, नीचे लिख देते हैं ए पॉइंट को हम, ये आर है। व्हेन स्विच इज ओपन, तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, शोज नल डिफ्लेक्शन एट लेंथ L1। कहाँ पे दिखा रहा है, L1 लेंथ पे दिखा रहा है। तो बताओ ईएमएफ की वैल्यू, कई बार कर चुके हैं, हमें भी करा तो है, क्या बोलोगे, वी आर पी स्मॉल एल अपॉन आर पी प्लस आर नोट इंटू कैपिटल एल। बोलो सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसको हमने अलग रख दिया। अब बी पार्ट पे आओ, इसका बी पार्ट इसके अंदर करेंगे। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, अब गैल्वेनोमीटर जो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, शोज नल डिफ्लेक्शन, वो दिखा रहा है एट लेंथ L2। ये लेंथ बदली क्यों, देखो क्यों बदली। सबसे पहले VA माइनस VJ जो था, जब ये स्विच ओपन था तो इसके बराबर था E के, किसके बराबर था, E के, क्योंकि R में कोई करंट नहीं था ना, तो बराबर पैरेलल में E ही आ रहा था। लेकिन अब नहीं, अगर स्विच बंद हो गया तो नीचे का नीचे करंट तो फ्लो होगा एक आई, उसकी वजह से अब पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होगा। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो यहाँ से यहाँ का भी तो अलग होगा। तो पहले L1 लेंथ पे काम चल रहा था, तो अब किसी लेंथ पे काम चलेगा, L2 लेंथ पे काम चलेगा, ठीक है। तो वही काम कर लेते हैं हम। सबसे पहली बात, हम नीचे नीचे का करंट देख लेते हैं, नीचे नीचे का। तो छोटू आई आर प्लस छोटू आर इक्वल टू ई, तो आई आ गया ई अपॉन आर प्लस आर, इसको अलग रख लो, साइड में दबा लो कोई। तो ये जे है, तो ये भी जे है। गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखाना, बोलो इस तार में कोई करंट नहीं है ना, इसमें तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ए, सॉरी, तो वी मैंने, तो ये भी ए, ये भी जे, स्विच बंद कर दिया गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है, तो आई इंटू आर ही लिख दो डायरेक्ट। तो अब वी ए माइनस वी जे कितना आ जाएगा, ई ऑन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। ये काम खत्म हो गया नीचे नीचे का। अब आ जाओ ऊपर ऊपर का काम आ जाओ। तो ऊपर में आओगे, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में करंट निकालोगे तो आएगा आई आर पी, सेम वही तरीका, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, प्लस आई आर नोट इक्वल टू वी, तो कैपिटल आई आएगा वी अपॉन आर पी प्लस आर नोट
फिर आप वी ए माइनस वी जे निकालोगे, लेकिन इस बार लेंथ L2 होगी, तो करंट इंटू आर ए जे होगा, लेकिन आर ए जे में इस बार आर ए जे लेंथ L2 लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है मेरे भाई, और आर पी लेंथ L लेंथ, आर पी रेजिस्टेंस L लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है। तो आर ए जे आएगा इस बार, उठा के डालेंगे जब हम वी आर वी प्लस आर नोट इंटू आर पी L2 कैपिटल L, बोलो। अब ये वी ए माइनस वी जे बराबर होगा इस वी ए माइनस वी जे के, तो कर दो। तो वी आर पी L2 अपॉन आर पी प्लस आर नॉट कैपिटल L इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर इंटू ई, और ई ये रहा, ये L1 लेंथ, वी आर पी L1 लेंथ आर पी प्लस आर नॉट इंटू कैपिटल L, आर पी प्लस आर नोट L, आर पी प्लस आर नोट L, वी आर पी क्या बचा, ये बचा L2 इज आर L2 प्लस आर छोटू आर L2 इज इक्वल टू बड़ा आर L1। सही है, हमें छोटू आर निकालना है, तो क्या आएगा, यहाँ से मैं ऊपर करूँगा इसको, क्या आएगा देखो, आर निकाल लेंगे कॉमन, L1 माइनस L2 अपॉन L2 आएगा, तो L1 बाई L2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर आएगा। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दिस इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। समझ में आई? तो हमने फाइंड कर लिया टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, हमने देख भी लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। बोलो बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक किसी बच्चे को इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए, पक्का? तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज कंप्लीटेड।